हेलो एवरीवन। रिसर्च प्रॉब्लम की जो लास्ट क्लास थी उसको हम आज कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने रिसर्च प्रॉब्लम्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके साथ साथ उसके बारे में स्टडी की थी, किसके सोर्स के बारे में, कि रिसर्च प्रॉब्लम के सोर्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी की थी। और आज हम रिसर्च प्रॉब्लम का जो नेक्स्ट वन टॉपिक है किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्टिंग ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम्स। जो हमारी ये नेक्स्ट क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्टिंग ए गुड रिसर्च, कि ऐसे क्या क्या क्राइटेरिया है जिनको हम फॉलो करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, गुड रिसर्च प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज अ कॉमनली यूज्ड मस्ट दे डिफाइन द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्टिंग गुड रिसर्च प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस इजी फाइनर, कि एक जो पर्टिकुलर वर्ड है फाइनर उसके द्वारा हम इजी वे में समझ सकते हैं कि फाइनर, फाइनर का मतलब समझते हैं वेल, फाइनर हम बोलते हैं आई एम फाइन, कि बढ़िया है, बेटर है, बेटर, बेटर, और बोले तो गुड, कि बेटर कंडीशन में फाइनर है। और फाइनर, इसी फाइनियर से ही क्या समझ, जो फाइनियर वर्ड है इसके जो पर्टिकुलर मस्ट है उसके समझ सकते हैं कि गुड रिसर्च क्या होगी। तो फाइनर है उसमें फर्स्ट वन जो मीनिंग है या फर्स्ट वन जो वर्ड है वो क्या है, एप, एप। और फाइनल का मतलब गुड वेल कब होगी, एप, जब एप क्या रहेगा, स्टैंड फॉर फीजिएबल, स्टैंड फॉर फीजिएबल्स। एप का मतलब फीजिएबल्स, कि जो पर्टिकुलर स्टडी हम कर रहे हैं वो प्रॉपर फीजिएबल्स हो, कि टाइम वगैरह, कॉस्ट वगैरह सारी चीजें क्या हो, एक्यूरेट वगैरह हो, इथिकल कंसिडरेशन, सॉरी जो भी इश्यूज वगैरह हैं वो इजीली हम क्या कर सकें, या जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको इजीली क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें, और उससे रिलेटेड जो भी इश्यू आने वाले हैं उनको इजी वे में एनालिसिस कर सकें, उससे इजी वे में क्या कर सकते हैं, डेटा वगैरह कलेक्ट कर सके मैन मनी मटेरियल वगैरह के अकॉर्डिंग, की जो हमारा बजट वगैरह है उसके अकॉर्डिंग उन चीज़ों को मैनेजमेंट करे, फीजिबल हो, इजी हो, आसान हो, एक प्रकार से सिंपल वर्ड में अगर इसको बोले तो। नेक्स्ट वन है हमारा आई, और आई डिनोट करता है किस चीज को, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग सबसे जरूरी चीज है कि जो भी हम टॉपिक वगैरह कंटेंट वगैरह हम ले रहे हैं वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर हमारा इंटरेस्ट होगा या पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट वगैरह है उनका इंटरेस्ट होगा तभी क्या करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन वगैरह देंगे और हम तभी उस रिसर्च को क्या करेंगे, कंटिन्यू कर पाएंगे। विदाउट इंटरेस्ट कोई भी फंक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जो क्राइटेरिया गुड रिसर्च का वो क्या होना चाहिए, इंटरेस्टेड भी होना चाहिए, एन, और एन फॉर बोले तो नोवल, एन फॉर नोवल। इसका मतलब क्या है, नॉवेल्स वगैरह में क्या है कि जो भी पर्टिकुलर बुक्स वगैरह जब आपने देखी है, लिखी हुई होती है, उनसे क्या लेना कि जो भी क्वालिटी ऑफ द बीइंग न्यू, कि कोई भी क्वालिटी वगैरह इंफॉर्मेशन से वगैरह, या ओरिजिनल बोल सकते हैं, ओरिजिनल वगैरह। एक सिंपल वर्ड में बोले, नोवेल का कोई बुक वगैरह होती है, कोई भी पर्टिकुलर इश्यूज वगैरह है उस पर होनी चाहिए, या ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने सेलेक्ट किया है उसमें क्या होनी चाहिए, एक प्रकार सिंपल से वर्ड में बोले तो ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ नेक्स्ट वन है क्या, ई, और ई बोले तो इथिकल, इथिकल कंसिडरेशन से जरूरी है कि वो लीगल होनी चाहिए एक प्रकार से, प्रॉपर तरीके से, कि जो हमारा इश्यूज वगैरह है या जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो किसी भी प्रकार को हार्म में नहीं करे, किसी भी वे में, मेंटली, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, किसी भी वे में किसी को परेशान करने वाला या इलीगली नहीं होना चाहिए, सिंपल में। तो इथिकल कंसिडरेशन से जरूरी है। और लास्ट वन जो है हमारा आर, और आर बोले तो रिलीवेंट, रिलेवेंट, की जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम नर्सिंग से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं और नर्सिंग से रिलेटेड है, तो जो स्टडी वाला जो टॉपिक्स वगैरह है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारा, वो क्या होना चाहिए, नर्सिंग से ही रिलेटेड होना चाहिए, या उस पर्टिकुलर फील्ड से ही रिलेटेड होना चाहिए। तभी क्या होगा, जो आउटकम वगैरह क्या आएगा, प्रॉपर आएगा, या जो स्टडी है हमारी यूजेबल है। और क्यों रिसर्च करने का मतलब ये क्या है, ऐसा थोड़ी कि कोई भी टॉपिक आया रिसर्च कर लिया, नहीं, वो रिसर्च हम कर रहे हैं कंप्लीट भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसका कोई ना कोई यूजेबल होना चाहिए। तो ये बेसिक से क्राइटेरिया थे फाइनल के अकॉर्डिंग। अब वन बाय वन सम ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फैक्टर, कि ऐसे कुछ फैक्टर हैं जो हमारी रिसर्च को गुड बनाते हैं या बैड बनाते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट वन जो फैक्टर है हमारा सिग्निफिकेंट, फर्स्ट वन फैक्टर है सिग्निफिकेंस टू द, फर्स्ट वन फैक्टर है सिग्निफिकेंस टू नर्सिंग प्रोफेशंस, की जो भी पर्टिकुलर हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, नर्सिंग प्रोफेशन के लिए सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, इंप्रूवमेंट करने वाली, इंप्रूवमेंट करने वाली, चाहे वो प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड हो, प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड हो, या नॉर्मली एजुकेशनल नॉलेज से रिलेटेड हो, या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो। इसके साथ साथ जो करंट इश्यूज, जो नर्सिंग से रिलेटेड करंट इश्यूज वगैरह हैं उन पे होना चाहिए। तो अगर उन पे होगा तभी तो क्या होगा, वो हमारे लिए फिजिबल से हो पाएगा, सॉरी फिजिबल, सिग्निफिकेंट रहेगा, कि यूजेबल रहेगा,
कि हाँ जो भी हम रिसर्च स्टडी कर रहे हैं कि कोई ना कोई उसका इंपॉर्टेंस है, कब होगा, जब वो प्रैक्टिकली होगा, नॉलेज के बेस पे होगा और करंट इश्यूज वगैरह पे होगा, या किसी भी क्लिनिकल इशू बोल सकते हैं या किसी प्रोफेशनल इशू से रिलेटेड बोल सकते हैं, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव किसी भी इशू से, लेकिन हमारे इशू से रिलेटेड जो स्टडी होगी तो वो हमारे क्या होगी, यूजेबल होगी। नेक्स्ट वन है ओरिजिनल, कि जो भी हम स्टडी करने जा रहे हैं या जो भी स्टडी कर रहे हैं वो हमेशा क्या होनी चाहिए, एक तो यूनिक, यूनिक होनी चाहिए अपने आप में, ये नहीं कि उससे रिलेटेड कोई दूसरी स्टडी वगैरह किसी ने कर ली, या न्यू, ये पर्टिकुलर न्यू स्टडी होनी चाहिए, कि ये नहीं कि दूसरे ने स्टडी कर ली, उसका रिजल्ट वगैरह आ गया और हम उसको दोबारा से कर रहे हैं, या नहीं, कुछ ना कुछ नई इनोवेटिव होनी चाहिए, कि कुछ ना कुछ नया लेकर आने वाली होनी चाहिए जो भी हमारी रिसर्च स्टडी है वो। नेक्स्ट वन है सोल्वेबल एंड रिसर्चेबल। सोल्वेबल एंड रिसर्चेबल, सोल्वेबल एंड रिसर्चेबल का मतलब सिंपल सा मीनिंग है कि जो भी हम रिसर्च स्टडी कर रहे हैं या जो भी हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने चूज किया है वो सोल्वेबल होना चाहिए, कि ऐसा कोई इश्यूज, ऐसी कोई सिस्टम्स या ऐसी कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होनी चाहिए कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने स्टडी किया है, आइडेंटिफाई तो लिया कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, लेकिन हो कुछ ही नहीं सकता, तो ऐसा कभी भी नहीं करना है, कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो पर्टिकुलर बेस्ड इश्यू बेस पे होना चाहिए, कि जिनको हम प्रैक्टिकली क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके या उन इश्यूज को आइडेंटिफाई कर सके और उनमें कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह या उनसे रिलेटेड जो भी रिसर्च करनी है वो कर सके। नेक्स्ट वन है करंट, हमेशा रिसर्च करंट इश्यूज के बेस पे ही होनी चाहिए, कि पहले के कोई इश्यूज है उन पे स्टडी करे तो वो आगे किसी के काम की नहीं होगी, लेकिन एट प्रेजेंट के इश्यू से रिलेटेड अगर कोई भी स्टडी करे तो वो एट प्रेजेंट के जो इश्यूज वगैरह है उनको क्या करेगी, सोल्व करने में हेल्प करेगी, तो हमेशा करंट बेस पे ही होनी चाहिए, करंट स्टडी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है इंटरेस्टिंग, कि जो भी हम रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें स्पेशली क्राइटेरिया हमें ध्यान रखना कि इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, कि जो भी पर्टिकुलर टॉपिक्स है या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हमने जो चूज की है वो प्रैक्टिकलेबल होना चाहिए। अगर वो प्रैक्टिकेबल होगा तभी क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा, और इंटरेस्टिंग होगा तभी क्या होगा कि उसको हम कंप्लीट कर पाएंगे, और जो डेटाज वगैरह या इंफॉर्मेशन वगैरह देने वाले हैं जो हमारे सब्जेक्ट वगैरह हैं वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेशन से करेंगे। इंटरेस्टिंग होना चाहिए। नेक्स्ट होने की बात करें हम फीजिबल, सबसे जरूरी चीज है फीजिबल, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था फीजिबल, फीजिबल और फीजिबल का मतलब क्या होता है कि इजी वे में या एक आसान सी हो, आसान किसके किसके बेस पे, टाइम कि पर्टिकुलर जो भी रिसर्च स्टडी कर रहे हैं कि ये नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट हमने ले लिया, क्या होनी चाहिए फीजिबल, कि जैसा इजी होनी चाहिए। इजी कब होगी, या एक प्रकार से बोले इजी बोल सकते हैं या कन्वीनियंट बोल सकते हैं, इजी या कन्वीनियंट कब होगी, टाइम, कि जो हमने स्टडी जो टॉपिक सुना है हमारे टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग वो सही है, कि जैसे 6 महीने में कंप्लीट होने वाली है, 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन हमारे पास है या इतना टाइम ड्यूरेशन हम दे सकते हैं, तो उसके बेस में होनी चाहिए कॉस्ट, सबसे जरूरी चीज़ है कॉस्ट। और कॉस्ट बोले तो मनी, क्योंकि पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी वगैरह करेंगे, डाटा वगैरह कलेक्ट करेंगे, हम जाएंगे आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब चीज़ों में क्या होगा, खर्चे होगा, तो वो भी उसी के बेस पे होना चाहिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो हमने बहुत बड़ा ले लिया और हमारे पास रिसोर्सेज मैन मनी मटेरियल टाइम वगैरह ये चीज़ें है नहीं, तो वो हमारी स्टडी फीजिबल कभी भी नहीं हो पाएगी, इजीली कभी भी वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और इश्यूज वगैरह आएंगे। तो टाइम, कॉस्ट, इक्विपमेंट एंड सप्लाई, की जो इक्विपमेंट्स वगैरह हमें रिक्वायर है पर्टिकुलर स्टडी करने के लिए या पर्टिकुलर फंक्शनिंग के लिए वो भी प्रॉपर होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सबसे जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की जैसे पर्टिकुलर हॉस्पिटल से हम कोई रिलेटेड कोई स्टडी करने जा रहे हैं या हॉस्पिटल में हम एज ए नर्स काम कर रहे हैं तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव का जो सपोर्ट है वो जरूरी है। इसी प्रकार अगर हॉस्पिटल से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, किसी कॉलेज से डेटा कलेक्ट करें तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो अगर हमें सपोर्ट नहीं करें तो हम डेटा वगैरह कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, या जो हमारा बजट वगैरह है वो भी बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सबसे जरूरी है, तभी क्या हो सकता है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट गुड होगा या बेटर हो सकता है। पीयर सपोर्ट, पीयर सपोर्ट कि हमेशा पीयर्स का मतलब साथ वालों का जो फ्रेंड सर्किल्स वगैरह है उनका सपोर्ट भी जरूरी है जो मोटिवेशंस के लिए या पर्टिकुलर जो डेटा कलेक्शंस वगैरह करने में या कैलकुलेशंस वगैरह करने में किसी भी तरीके से हम देखें जरूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट, इसके साथ साथ सबसे जरूरी चीज़ है कि जिस पर्टिकुलर टॉपिक्स वगैरह पे हम स्टडी करने जा रहे हैं उसके सब्जेक्ट वगैरह या जो डेटा हम कलेक्ट करने वाले हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने वाले भी होने चाहिए। जैसे अगर मैं किसी पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड कर रहा हूँ कोई भी स्टडी जैसे ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड, तो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होना जरूरी है। ये थोड़ी कि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट नहीं है मैंने ट्यूबरक्लोसिस चूज कर लिया, तो ये है। नेक्स्ट वन है रिसर्च कॉम्पिटेंस, नेक्स्ट वन है रिसर्चर कॉम्पिटेंस कि जो भी रिसर्चर है उसका कॉम्पिटेंस भी उसमें जरूरी है कि जो रिसर्चर है जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है इश्यूज वगैरह है
तो वो क्या होनी चाहिए, फीजिबल होनी चाहिए। रिसर्चर कॉम्पिटेंस की इजी वे में, कि जो क्या कर सके, रिसर्चर है उन चीज़ों को हैंडल कर सके, या पर्टिकुलर जो रिसर्चर है वो कैपेबल हो पर्टिकुलर थिंग्स को क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए या हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट वन है और लास्ट वन है इथिकल कंसिडरेशंस की। जो भी हम रिसर्च स्टडी करने जा रहे हैं उसमें हमेशा इथिकल कंसिडरेशंस का भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, या इथिकल कंसिडरेशन से रिलेटेड जो क्राइटेरिया है वो भी क्या करना है, फॉलो करना है। किसी भी प्रकार का इलीगल इश्यूज वगैरह या इश्यूज वगैरह नहीं बने किसी भी पर्टिकुलर स्टडी पे, ये हमेशा क्या करना है, हमें ध्यान रखना है। जो फिजिबल्स हो, फिजिबिलिटी में टाइम, कॉस्ट, इक्विपमेंट एंड सप्लाई, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, पीयर सपोर्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट, रिसर्चर कॉम्पिटेंस एंड इथिकल कंसिडरेशन, ये कुछ क्राइटेरिया थे जब करते हैं फॉर द सेलेक्टिंग ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम। जब हम रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो या प्रॉब्लम से जब सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो ये क्राइटेरिया हमें फॉलो करने होते हैं। अगर ये क्राइटेरिया हम फॉलो नहीं करते तो हमारी रिसर्च कभी भी गुड रिसर्च प्रॉब्लम से कभी भी गुड रिसर्च प्रॉब्लम में नहीं होगी, या प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो पाएगी। हमेशा फीजिबल होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, नोवल होनी चाहिए, इथिकल एंड रिलेवेंट होगी पर्टिकुलर फील्ड के अकॉर्डिंग, तभी क्या हो पाएगा, वो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम में गुड हो पाएगा। नेक्स्ट वन अगर बात करें हम इसमें फॉर्मुलेशंस ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशंस ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम की। अब हमने सारी चीजें तो देख ली, सोर्स वगैरह आ गए, सारी चीजें आ गई। हम कैसे एक पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं। फॉर्मुलेशंस ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम इज अ कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग प्रोसेस व्हिच इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स की। ऐसा ही नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम सही है, लो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन गया या प्रॉब्लम में बन गई, नहीं। काफी लॉन्ग स्टेप्स या कंटिन्यूस उसको क्या करना पड़ता है, असेस करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन वगैरह को रीड आउट करना पड़ता है। देन आफ्टर क्या कर सकते हैं, हम प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। फर्स्ट वन है सिलेक्टिंग ऑफ द रिसर्च एरिया, कि सबसे पहले जरूरी चीजें होती है सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च एरिया। रिसर्च एरिया जैसे मान लो हम नर्सिंग से रिलेटेड है तो नर्सिंग से रिलेटेड रिसर्च एरिया आ गया। फिर उसके बाद में जैसे मान लो मैं हॉस्पिटल वगैरह में काम करता हूँ या हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई इश्यूज वगैरह है तो हमारा एरिया क्या आ गया, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से रिलेटेड, और हॉस्पिटल में क्या हो गया, डिजीज वगैरह से रिलेटेड स्टडी, इससे रिलेटेड डिजीज से रिलेटेड स्टडी। तो ये चीजें ये होगा। नेक्स्ट वन है, फर्स्ट वन क्या करते हैं, प्रॉब्लम एरिया। जो एरियाज वगैरह है जहाँ से इश्यूज आ सकते हैं पर्टिकुलरली, वो क्या करना है, एरिया डिसाइड करना है। और हमेशा सबसे पहले क्या करते हैं, हम एरिया में जो डिसाइड करते हैं वो ब्रॉड एरिया क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। कब सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रॉड एरिया डिसाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नोजोकोमिनल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन तो काफी ज्यादा हो गए, लेकिन एरिया तो क्या गया हॉस्पिटल का, और वो भी क्या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट वन है रिव्यूइंग द लिटरेचर एंड थ्योरी। जो भी पर्टिकुलर टॉपिक्स वगैरह है, कंटेंट वगैरह है, उससे रिलेटेड हम रिव्यू ऑफ द लिटरेचर एंड थ्योरी की पर्टिकुलर जो टॉपिक्स वगैरह है, पर्टिकुलर जो एरियाज वगैरह है, उससे रिलेटेड प्रीवियसली जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिले वो क्या करनी है, हमें गेन करनी है हमारे उस रिसर्च एरिया के अकॉर्डिंग और रिसर्च प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। देन आफ्टर क्या करेंगे, उसके बाद में सारी इंफॉर्मेशन वगैरह ले ली तो हमें उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स वगैरह या उसके इश्यूज वगैरह की या उसकी ब्रॉडनेस वगैरह की सारी चीजें हमें मालूम चल जाएगा। उसके बाद में उसको क्या करेंगे, हम डिलिमिटिंग द रिसर्च टॉपिक्स, की जो हमने रिसर्च टॉपिक या रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या किया, आइडेंटिफाई किया है, उसको क्या करता है, डिलिमिट करना है। कि जो काफी ब्रॉड एरिया था उसको सब्जेक्टिव या शॉर्ट में क्या करना है, मैनेज करना है शॉर्ट में। इसके बाद में नेक्स्ट वन है डिलिमिट कर दिया हमने उस एरिया को, पर्टिकुलर बॉन्डिंग वगैरह पर्टिकुलर लिमिट में कर दिया। इवोल्वेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम्स। अब इसके बाद में जैसे डिलिमिट वगैरह कर दिया, रेंज वगैरह कर लिया, उसके बाद में मेनली हम क्या करते हैं, इवोल्वेट द रिसर्च प्रॉब्लम्स की। जो रिसर्च प्रॉब्लम डिलिमिट करने के बाद में आई उसको क्या करना है, इवोल्वेट करना है, एनालिसिस करना है कि उसमें किसी भी प्रकार के लीगल इश्यूज वगैरह या एथिकल इश्यूज वगैरह तो नहीं है। उसकी पर्टिकुलर जो रिसर्च प्रॉब्लम हमने चुना है वो प्रैक्टिकेबल है भी या नहीं है, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उन सभी चीजों को क्या करना है, इवोल्युएट करना है। और सारी चीजें जब इवेल्युएट हो गई हमारे पास तो उसके बाद में क्या करना है, हमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, फॉर्मुलेटिंग द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम्स। और उसी को बोल देते हैं हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसको क्या बोल देते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमेशा नॉर्मली डिक्लेरेटिव फॉर्मेट में यूज लेते हैं, डिक्लेरेटिव फॉर्मेट, या सेकंड वन अगर यूज लेते हैं जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में काम में
लेते हैं। क्या किया सबसे पहले, सेलेक्टिंग द एरिया, ब्रॉड एरिया सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में उससे रिलेटेड जो इस एरिया से सेलेक्ट किया उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल रही है उनको सबको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। देन आफ्टर क्या करते हैं, उन चीज़ों को डिलीमिट करते हैं कि जो टॉपिक्स वगैरह रिव्यू हमने किया उसके बेस पे क्या करते हैं, उनको डिलीमिट करते हैं कि जो ब्रॉड एरिया था उसको नैरो करते हैं। नेक्स्ट मैंने उसको क्या करते हैं, इवोल्युएट करते हैं, जो नैरो किया उसको भी इवोल्युएट करते हैं, उसमें आने वाले इश्यूज वगैरह है उसकी प्रैक्टिकलिटी वगैरह को क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। देन आफ्टर इवोल्युएट द रिसर्च प्रॉब्लम, और उस देन आफ्टर जैसे इवोल्युएट कर लिया उसके बाद में क्या करते हैं, फॉर्मुलेट दें फाइनल रिसर्च प्रॉब्लम्स की। सब चीजें असेस कर ली, सारी चीजें आइडेंटिफाई कर ली, तो उसके बाद में उसको एक पर्टिकुलर सेंटेंस का रूप दे देते हैं या पर्टिकुलर एक क्वेश्चन का रूप दे देते हैं, और उस क्वेश्चन के बेस पे ही क्या करते हैं, हम हमारी रिसर्च स्टडी आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। और जो रिसर्च प्रॉब्लम है या जो फाइनल स्टेटमेंट होता है वो वेल फॉर्मुलेटेड रिसर्च प्रॉब्लम भी उसको बोल सकते हैं। वेल फॉर्मुलेटेड रिसर्च प्रॉब्लम, उसी को क्या बोल देते हैं हम, प्रॉब्लम में स्टेटमेंट। तो हमने पढ़ा इसमें स्पेशली जो रिसर्च जो प्रोसेस है उसकी फर्स्ट जो यूनिट है, सॉरी फर्स्ट स्टेप्स है रिसर्च प्रॉब्लम्स वाली, या फाइंड द रिसर्च प्रॉब्लम्स की फर्स्टली क्या करना है, रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है। या एरिया जो रिसर्च एरिया है वो ब्रॉड एरिया है वो था, उसमें हमने फर्स्ट वन पढ़ा डेफिनेशंस के बारे में, इंट्रोडक्शंस के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में, सोर्स के बारे में कि रिसर्च प्रॉब्लम के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा इसके क्राइटेरियाज वगैरह, और लास्ट वन जो हमने पढ़ा क्या किसके बारे में कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस टाइप से फॉर्मुलेट कर सकते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम्स को किस टाइप से हमें अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।